बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि नाज़रीन पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने आज नाज़रीन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है कि ईद के मौके पर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने की जो है वो प्लानिंग कर रखी है। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है। क्या उनके पास कुछ और इत्तलात हैं? ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज़ पर यकदम जो है वो बलूचिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका दूसरा सूबा KPK है, वहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे नाज़रीन छुपे हुए जो इंतहाई घनौने मकासद हैं, वो भी बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। और आज नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की और वो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर होने वाले हमले में जो सहूलतकार थे उनको गिरफ्तार किया है। जिसमें नाज़रीन कौन-कौन से हैं ये भी तफ़सीलात मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताता चलूँ कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर नाज़रीन एक कलीमुल्लाह ग्रुप है ये दहशतगर्दों का और बकाखिल का इलाका है नाज़रीन। वहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और उसमें बताया जा रहा है कि 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। और नाज़रीन इसके साथ ही जो कलीमुल्लाह ग्रुप है ये हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर यानी ये टीम बी के तौर पे ये TTP के दहशतगर्दों के साथ काम कर रहा था। तो ये आज नाज़रीन इसके अहम तरीन कमांडर भी मारे गए हैं और जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है उसमें 9 दहशतगर्दों का सफाया किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि CTD और पुलिस जो है मिलकर इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त कशीदगी है उससे निपटने के लिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर होने वाले हमले हैं, उस हमले की सारी साज़िशें, उस हमले की तमाम तर प्लानिंग के ताने-बाने हमारे अज़ली दुश्मन भारत से जाकर मिल रहे हैं। नाज़रीन, अब तो भारतीय जो तज्ज़िया निगार हैं, जो साबिका फ़ौजी हैं, वो अलल ऐलान पाकिस्तान के बारे में बकवासबाजी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के बारे में अपनी साज़िशों से आगाह कर रहे हैं कि हाँ, हम वहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि पाकिस्तान भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि अब एक मुकम्मल तौर पे जवाज़ मौजूद है कि भारत जो है वो वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो बलूच दहशतगर्द तंज़ीमें हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन आज एक और बहुत बड़ा जो सबूत है वो भी सामने आया है। जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला करने में जो सहूलतकारी कर रहे थे, उसमें 4 जो सहूलतकार हैं उनको और एक जो भारतीय खुफिया एजेंसी का एहलकार है उसको पकड़ा गया है। तो यहाँ पर भी भारत के नाज़रीन ताने-बाने मिले हैं और कुछ दिन पहले आपको बताया जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया था, इस ऑपरेशन में जो इनकी असलहा और गोला बारूद है वहाँ पर भारतीय जो झंडे हैं, भारतीय परचम है, उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था और वो तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि जिसमें जो भारतीय झंडे वहाँ पे रखे गए थे। अब नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर शोरश बर्पा करके वहाँ पे अपने घनौने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को ये याद होना चाहिए कि ये ना तो 71 है और ना ही पाकिस्तान जो है उन हालात से दो-चार है, बल्कि अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत पाकिस्तान है और इस वक्त पाकिस्तान एक एटमी पाकिस्तान है। और अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी इस तरह का मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो भारत के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं और पाकिस्तान उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकता है ये फिर बाद का मामला है। लेकिन फिलहाल भारत को इतना जान लेना चाहिए कि भारत जो खुद इस वक्त सेंसिटिव पोजीशन के अंदर है, अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की अपनी रविश को जारी रखा तो पाकिस्तान भी मजबूरन वहाँ पे इक़दामात करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। अब भारतीय खुफिया एजेंसी का एक जो जासूस है उसको भी पकड़ा गया और 4 वो हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पे वहाँ पे सहूलतकारी की, यानी जो ट्रेन के चलने और वहाँ पे फ़ौजी जवानों की मौजूदगी
और ट्रेन की टाइमिंग वहाँ पे पहुँचने के हवाले से मुकम्मल तौर पे अपडेट कर रहे थे। और यही वो लोग थे नाज़रीन जो कि फ़ौरी तौर पे ट्रेन से भाग गए थे, और जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन से फ़ौरी तौर पे गायब हो गए थे, वहाँ पे जब ट्रेन जाके रुकी है, जब हमला हुआ है। तो ये नाज़रीन कुछ और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आएँगी, जैसे ही कुछ आती हैं तो हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो रिपोर्ट जारी की गई है, फाइनल रिपोर्ट हमला केस के हवाले से, उसमें बताया गया है कि जाफ़र एक्सप्रेस में 27 जो शहरी हैं वो शहीद हुए हैं और 42 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 34 दहशतगर्दों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने जहन्नुम हासिल किया है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी ख़तरे की घंटी है, और चूँकि आपको पता है नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान जो है उसके साथ जो JUI फ़े है, उनके काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़रीन मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, जो कि आपको पता है कि इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं अफ़गान तालिबान के, उनकी नाज़रीन मुलाकात सिर्फ 2 शख्सियात से हुई हैं। एक कतर के सदर हैं और दूसरा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान है। तो नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान की जो JUI है, उन्होंने एक वार्निंग जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईद के दौरान जो वहाँ पे डेरा इस्माइल खान में वो एक बड़ा इज्तिमा होता है और मिलते हैं लोग मौलाना फजलुर रहमान से, और दीगर जो उनके पार्टी रहनुमा हैं उनके साथ, उलमा के साथ मुलाकात होती है। तो उन्होंने वार्निंग जारी की है कि कोई भी उनसे मुलाकात ना करे, और जो मोहब्बत और अकीदत का इज़हार है वो इसी तरह करें कि दहशतगर्दी का खतरा सिक्योरिटी रीज़न्स है और दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। लिहाज़ा नाज़रीन उन्होंने कहा जी कि वो जो इज्तिमा और वहाँ पे होती हैं उनकी लीडरशिप से मुलाकातें, तो वो उनके जो उनके जितने भी मानने वाले हैं वो वहाँ पे ना जाएँ और वो वहाँ पे ना पहुँचे, मुलाकातें नहीं होंगी, दहशतगर्दी का खतरा है। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान या फिर जो JUI है, उनके पास कोई अंदरूनी और इस तरह की जो है वो सेंसिटिव इत्तलात हैं कि दहशतगर्द हमला करेंगे? ये नाज़रीन एक खौफ जो है वो तारी करने की कोशिश की जा रही है। ईद की खुशियों को मांद करने की जो है वो घिनौनी साज़िश है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों के तमाम तर मंसूबे अभी तक नाकाम बनाती आई और अब भी बना रही हैं। पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान हैं वो इस वक़्त अपने सीने गोलियों के सामने रखे हुए हैं, और दुश्मन की तमाम तर साज़िशें बेनकाब हो रही हैं और बुरी तरह से नाकाम भी हो रही हैं। अब इस तमाम सिचुएशन के अंदर जब इन्होंने कुछ नहीं देखा, तो अब जो है वो एक मज़हबी जमात के ज़रिए इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करवाई है कि दहशतगर्दी का खतरा है। दैट मीन के नाज़रीन कहीं पे पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जो दहशतगर्दों के हवाले से उनकी कोई सहूलतकारी हो रही है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक़्त कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से। और जब से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उनको वापस जाने के लिए कहा है, तब से ज़्यादा खतरात हैं, क्योंकि उनके सहूलतकारों की बहुत बड़ी तादाद इसमें मौजूद है। और अब नाज़रीन ये जो वार्निंग जारी की गई है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो दहशतगर्द हैं वो जब कोई गोल अचीव नहीं कर पाए तो वो खौफ की फ़िज़ा पैदा करना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बीइंग अ मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी, या फिर पाकिस्तान से अगर आपको लगन है, मोहब्बत है, तो फिर आप उनको मुँह तोड़ जवाब देते और सिक्योरिटी इदारों को कहा जाता कि आप अपनी हिफाज़त यकीनी बनाएँ, हम जो है वो पूरे जोश व खरोश से जो ईद का मौका है या ईद का जो ये इवेंट है इसको सेलिब्रेट करेंगे, बजाय इसके कि आप दहशतगर्दों से दब के पीछे बैठ जाएँ और कहें जी कि खतरात है, कोई बंदा ईद के लिए बाहर ना निकले। तो ये नाज़रीन बुज़दिली के साथ-साथ दुश्मन के एजेंडे या फिर दुश्मन का जो मंसूबा है उसकी दूसरे लफ्ज़ों में हमायत है और लोगों के अंदर खौफ बिठाने की कोशिश की जा रही है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।